मेरी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिशत छूट निकाला जाता है। हम लोग बहुत सारे सामान को खरीदते हैं, जैसे मान लिया गया कि हम किताबें खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं और कोई भी अन्य वस्तु खरीदते हैं, तो उसमें हमें परसेंटेज में छूट की आवश्यकता। हम परसेंटेज में छूट मांगते भी हैं और देखा जाए तो दुकानदार भी हमें प्रतिशत में ही छूट देता है कि चलिए हमने 5% छोड़ दिया। अब हम कैसे उसको ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार से 5% छोड़ने के बावजूद भी उस किताब का या उस वस्तु का मूल्य कितना होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आसानी से आसानी और सरल से सरल भाषा में इस वीडियो को आप तक ऐसे पहुंचाता रहूं और आप जानते रहें कि किस प्रकार से देखा जाए प्रतिशत छूट को ज्ञात किया जाएगा। इसे कई शब्दों में हम लोग जानते हैं, डिस्काउंट भी कहते हैं, प्रतिशत छूट भी कहते हैं, हम लोग सामान का मोल भाव भी करते हैं। लेकिन उसमें जैसे देखते हैं कि मान लिया गया किसी भी वस्तु का मूल्य दिया गया है 400 रुपया और इस पर हमें जो छूट मिलता है वो मिल रहा है 20%। अब हमने कोई वस्तु खरीदा, कोई गिफ्ट वस्तु कपड़े जो भी हो और उसको हम खरीदते हैं, अगर वह 400 रुपये की वस्तु है, उस पर जो मूल्य प्रिंट किया गया है और उस पर हम 20% छूट ले रहे हैं, तो आखिर हमें दुकानदार को कितना देना होगा ये हम जानते हैं। जैसे अगर हम 400 रुपये का अगर हम 20% ज्ञात करते हैं तो हमारा हो जाएगा 400 इंटू 20/100, क्योंकि 20% कहा गया है। अब आसानी से हम इसका एक जीरो यहाँ से काट देंगे, दूसरा जीरो हम यहाँ से काट देंगे, कितना हो गया 40 दूना 80। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर 400 की वस्तु खरीदी है और उस पर 20% छूट मिल रहा है, इट मीन्स हमें 80 रुपये का छूट मिल रहा है। अब आखिर हमें दुकानदार को कितना देना होगा यह हम कैसे जाने। तो देखिए मूल्य उस पर दिया गया था 400 रुपये और हमें 80 रुपये की छूट मिल गई। अब 400 में जब हम 80 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 320 रुपया। इस प्रकार से हमें 80 रुपया छूट होने के बावजूद भी दुकानदार को कितना देना होगा 320 रुपया। इसी प्रकार से मान लेते हैं यदि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उस पर हमें 10% का छूट मिल रहा है। जैसे मान लिया गया वस्तु का जो मूल्य दिया गया वो कितना है 450 रुपया और इस पर हमें जो छूट मिला वो छूट मिल रहा है 10%। आखिर अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका छूट कितना मिलेगा। तो 450 का अगर हम 10% छूट निकालते हैं तो 450 गुणे 10/100 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और अब बचा खाली 45 को 1 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 45 ही आएगा। इस प्रकार से हमें इस वस्तु पर देखा जाए तो 450 रुपये की वस्तु है और उस पर 10% छूट मिला है, इट मीन्स हमें 45 रुपये का छूट मिल गया। अब हमें दुकानदार को कितना देना होगा। तो 450 में से हम जो छूट हुआ है 45 रुपया इसको माइनस कर देते हैं और ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। एक तो इसने उसको उधार दे दिया था, अब यहाँ बचा 4 और 4 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ गया 4। इस प्रकार से हमें उस वस्तु का जो मूल्य देना होगा कितना देना होगा 405 रुपये हमें उस वस्तु का मूल्य चुकाना होगा। धन्यवाद।